नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारी दैनिक जीवन में गीता पर चर्चा का 18वां दिन है, 18वां सत्र है 19 मई को। और अभी तक हमने पहला और दूसरा अध्याय किया था। दूसरे अध्याय के 4 श्लोक बचे थे, तो आज हम उन 4 श्लोकों की भी बात करेंगे। और उसके बाद समय बचता है, क्योंकि आज श्लोक कम है तो समय बचेगा, तो पहला और दूसरे अध्याय का एक बार एक पुनरीक्षण करेंगे, रिव्यू करेंगे, ताकि हम तीसरे अध्याय के लिए तैयारी कर सकें। जो आज का श्लोक है, सबसे पहले दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, 69। आपके पास है तो आप पुस्तक में निकालें। गीता में या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थ ये है, या निशा सर्वभूतानां, सारे भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें संयमी योगी स्थित प्रज्ञ जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें जिस रात्रि में जिस भाव में सारा विश्व जागता है, सारा भूत प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, मुनि उसको रात्रि के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से इसमें एक स्थित प्रज्ञ योगी और सामान्य जो प्राणी हैं, जो संसार में रहते हैं, उनके बीच में एक तुलना की गई है। अभी तक भगवान स्थित प्रज्ञ के बहुत से लक्षणों को बताते रहे हैं। अब एक तुलना के द्वारा उसको और स्पष्ट करना चाहते हैं, ताकि हम लोग अपनी स्थिति को समझ सकें। तो सबसे पहले हम लेते हैं या निशा। निशा मतलब रात्रि, और रात्रि का अर्थ है जिसमें सबके सारे कार्यकलाप शिथिल हो जाते हैं, हम विश्राम की अवस्था में चले जाते हैं, सो जाते हैं। और सोने का अर्थ क्या है कि हमारा इंद्रिय, मन और अहंकार जो है वो समाप्त हो जाता है। उस समय हम उस समय कोई सोच विचार नहीं कर सकते। सोते समय हम किस पद पे हैं, कितने धनी हैं, कितने ज्ञानी हैं, ये सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं, वो सोना है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो परमात्मा के प्रति साधारण प्राणी पूरी तरह से सोया हुआ है, लेकिन जो योगी है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो उसमें जागा हुआ है। यानी जिन चीजों में सांसारिक लोगों की बुद्धि काम नहीं करती है, जिस पर जाने ही नहीं चाहते हैं, भगवान की तरफ सोचना भी नहीं चाहते हैं, सोए हुए हैं, उसमें योगी जागता है। और संसार के प्राणी जिस सांसारिक चीजों में रात दिन कुछ हमें प्राप्त करना है, कामना की पूर्ति करना है, अहंकार को कुछ सहारा देना है, इन सारी चीजों में लगे हुए हैं, जागृत हैं, सारी इंद्रियां जागृत हैं, मन जागृत है, अहंकार जागृत है, ये योगी के लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, वह इसमें सोया हुआ है। शाब्दिक अर्थ तो इस श्लोक का इतना है कि जिसमें प्राणी जागते हैं उसमें योगी सोता है, और जिसमें प्राणी जागते हैं, जो सोते हैं, उसको योगी सोता नहीं है, उसको रात्रि के रूप में देखता है। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, वो कभी भी सोने वाली स्थिति नहीं है उसकी। उसका या तो साक्षी भाव है, तो जगत के प्रति साक्षी भाव है, और परमात्मा के प्रति वो जागा हुआ है। जगत को देख रहा है, लेकिन उसको साक्षी भाव से देख रहा है। और जैसा कि हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, आप रामचरितमानस में देखेंगे, मोह निशा सब शोभ निहारा, मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं। मोह निशा सब शोभ निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, और उसमें अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं।
योगी भी इस संसार को स्वप्न ही मानता है, स्वप्नवत मानता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिर वो आगे कहते हैं तुलसीदास जी, पहले मोह निशा सब सोग निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी। इस जगत की रात्रि में जोगी जागते हैं, यही जग जामिन माने रात्रि, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो आप फिर हम एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, बिल्कुल वही बात एक साधारण शब्दों में रामचरितमानस में कह दी गई। हम इसका थोड़ा सा विस्तार करें, दोनों को तुलना यह है, हम एक संसार में अहंकार के साथ द्वंद्वमय जीवन में जीते हैं, जिसमें राग है, द्वेष है। हम संसार को अपनी बुद्धि और हमारे जो अनुभव हैं संसार के, उनके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। और हमारा जगत एक सीमित जगत है, हमारा अहंकार भी हमारे व्यक्तिगत अहंकार तक सीमित है, और इन्हीं विषयों में हम पूरी तरह से सजग हैं। दूसरी तरफ जो योगी है, वो संसार को साक्षी भाव से देखता है। वो देखता है कि संसार स्वप्नवत है, लेकिन ये पूरी तरह से अनरियल भी नहीं है, ये एपिरेंट ट्रुथ है। आज का सत्य तो है जो सामने है, लेकिन वो ये जानता है कि ये जो सत्य है ये बदलता रहता है, लेकिन इसके पीछे जो परम तत्व है वो बदलता नहीं है। तो उस परम तत्व की साधना और इस बदलते हुए संसार को साक्षी भाव से देखना, यानी सारे कर्म भी करना संसार में, लेकिन साक्षी भाव के साथ में करना। इसलिए स्थित प्रज्ञ जो लोक कल्याण में रहता है, उसकी पहचान भी बड़ी कठिन होती है। लोग उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो तो सामान्य व्यक्ति की तरह से काम करता हुआ दिखाई देता है, पर उसके अंदर की जो शांति है, उसके अंदर की परमात्मा की खोज है, उससे वो जुड़ा है और संसार से साक्षी भाव है। तो दोनों में अंतर यही है कि एक यथार्थ रूप से संसार को समझता है और एक यथार्थ रूप से नहीं समझता है। अगला शब्द है इसमें, या निशा सर्वभूतानाम। अब सोचिए, इसको भगवान ऐसा भी कर सकते थे ना, या निशा सर्व मनुष्याणाम, जिसमें सारे मनुष्य सोते हैं या जो उनके लिए रात्रि है। भूतानाम का मतलब यह है कि यदि हम केवल संसार में अटके हैं और परमात्मा के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा, या संसार में रहने का हम तरीका नहीं समझ पाए हैं, तो हम में और दूसरे भूत प्राणियों में जो पक्षी हैं, पशु हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशु पक्षी भी चारों चीजों तक सीमित रहते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। और अगर हम भी यहीं तक हैं, तो हम में और उन भूत प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गीता में बहुत संक्षेप में एक एक शब्द का बहुत गंभीर अर्थ है। तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। हम लोगों ने अभी 3-4 श्लोक पहले, शायद दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में संयम में शब्द आया था। उस समय बड़ी चर्चा की थी, और संयम का अर्थ ये था कि जो अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसके इंद्रियों ने कुछ भी कहा, मन ने कुछ और उसके हिसाब से मन चल दिया, और मन ने जो कहा उसके आधार पर बुद्धि चल दी। उसका बुद्धि से सोचता है, मन पर नियंत्रण करता है, और मन इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। दूसरे शब्दों में हम कहें, हमारी जो ऐन्द्रिक ऊर्जा है उसके ऊपर अगर हमारा नियंत्रण है। पूरा आध्यात्म ही इस बात के लिए है कि जो ये प्रकृति ने हमको दिया है, वो प्रकृति हमें चलाएगी या हम प्रकृति को चलाएंगे। तो जब प्रकृति हमें चलाती है तो वो हमारी दासता है, और जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा और परमात्मा की कृपा के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को चलाते हैं, अपनी प्रकृति को नियंत्रण करते हैं, तो वो हमारी स्वतंत्रता है। और सनातन धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग नहीं है, सुख नहीं है, सर्वोच्च लक्ष्य मुक्ति। मुक्ति यानी स्वतंत्रता का चरम। सो अगर यहीं से इसको हम पकड़े, तो जो संयमी है, यानी जो ये प्रयास कर रहा है कि मन और उसकी इंद्रियां ये स्वतंत्र ना रहें, उसके नियंत्रण में रहें, तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, उसमें यह संयमी व्यक्ति इसको समझता है, और इसमें समझता है कि ये स्वप्नवत है, और उसके लिए वो निशा जो है, जो संसारिक निशा है, वो उसके लिए उसमें जागता है, उसको देखता है।
यस्याम जागृति भूतानी, और जिसमें संसार के लोग जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने है। मुनि के लिए वो मुनि उसको रात्रि के रूप में देखता है। तो पश्यतो शब्द पे हम बात करें, बाकी तो हम बात कर चुके हैं। जैसे एक बच्चा है तो वो अपने बालकपन को जानता है कि बालकपन क्या होता है, लेकिन ना तो उसको यौवन के बारे में मालूम है, ना उसको वृद्धावस्था के बारे में मालूम है। लेकिन एक वृद्ध जो होता है वो यौवन को भी जानता है और बचपन को भी जानता है। इसी तरह संसार में जो भूतानाम की बात की है, वो केवल वो बच्चे हैं जो केवल बचपने को जानते हैं, केवल संसार को जानते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये काम करना है। लेकिन एक योगी ऐसा नहीं है कि संसार को ना जानता हो, वो उससे ऊपर उठा हुआ है, संसार को भी जानता है साक्षी भाव से, और उस परमात्मा को भी जानता है। और एक और विशेषता है कि संसार को जानने के लिए संसार से अलग होके ही जाना जा सकता है। कोई भी चीज हो, जब तक आप उससे जुड़े हैं तब तक आप उसको नहीं जान सकते। जब हम उससे अलग होते हैं तभी हम उसको जानते हैं। तो योगी की स्थिति यह है। दूसरा जो है, दोनों के सुख में अंतर है। एक संसार में सुख ले रहा है, एक उच्च सुख ले रहा है। और मानव की प्रकृति ऐसी है कि जब तक हमें बड़ा सुख ना मिले तब तक हम छोटा सुख छोड़ नहीं सकते। सो योगी जो संसार में है वो जिस सुख में है उस सुख को ही बड़ा समझ के उसमें लगा है। लेकिन योगी को एक वस्तु स्थिति पता चल गई है, इसलिए वो इसको साक्षी भाव से देखता हुआ इससे ऊपर के सुख में चला गया है। अब इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक होता है साधक और एक होता है सिद्ध। साधक का अर्थ होता है जो प्रयास करता है साधना में, और सिद्ध ये होता है जिसको उसका अंदर से अनुभूति हो गई, अब उसको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कहीं रास्ते में जाते हुए एक सीप दिखाई दी जो चमक रही है और लग रहा है कि चांदी है। अब दो लोग साथ में जा रहे हैं, एक जो है जो समझता नहीं है कि ये चांदी है, सीप है, और वो चांदी समझता है, लेकिन उसको ना उठाए इसके लिए उसको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा इसको, ये किसी दूसरे की है। वो साधक है क्योंकि वो प्रयास कर रहा है तमाम तरह से सोच के, विचार के, साधना के द्वारा। लेकिन सिद्ध वो है जिसको पता है कि ये सीप है, इसलिए उसे उठाने का प्रश्न ही नहीं है, पड़ी रहे, चमकती रहे, कितनी भी चमकना हो। सो इसमें जो संयमी की परिभाषा दी है, तो जो व्याख्याएं हैं उसमें कहते हैं कि ये उस व्यक्ति की बात है जो वास्तव में सिद्ध की स्थिति में पहुंच गया है। एक छोटी सी कहानी में उपनिषद से बताऊंगा तो आपको ये चीज स्थिति स्पष्ट होने में कुछ मदद मिलेगी। उपनिषद में एक ऋषि हैं, उनका नाम है देवल, और उनकी पुत्री है सुवर्चिला। सुवर्चिला उसी प्रकार से ब्रह्मवादिनी है, उन्होंने भी वेदों की ऋचाओं के दर्शन किए हैं, जिस प्रकार से हम लोग गार्गी और मैत्रेयी का नाम सुनते हैं। तो सुवर्चिला जब विवाह के योग हुई तो उसने एक शर्त रखी कि जो अंधा भी हो और जिसके आंखें भी हों, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। तो बड़ी उल्टी शर्त है कि अंधा भी हो और आंखें भी हो। तो अरुणी उद्दालक के पुत्र हैं श्वेतकेतु। श्वेतकेतु भी ऋचाओं के दर्शन करने वाले ऋषि हैं, और बहुत कथाएं श्वेतकेतु और उद्दालक के बारे में उपनिषदों में दी गई हैं। पिता ने पुत्र को बहुत ज्ञान दिया है और वह सब वर्णन है। तो श्वेतकेतु ने उनसे कहा कि मैं जो है अंधा भी हूं और आंखों वाला भी हूं। तो उन्होंने कहा बताइए मुझे कैसे आप अंधे और आंखों वाले हैं। तो श्वेतकेतु कहते हैं कि जो हमारा सारा शरीर है, हमारी इंद्रियां हैं, इनके पीछे अगर भगवान की शक्ति ना हो तो इंद्रियां बेकार हैं। अगर आत्मा ना हो अंदर तो हमारी आंख पूरी अच्छी है, लेकिन व्यक्ति की मृत हो गया तो आंख से दिखाई नहीं देगा, ये तो इंस्ट्रूमेंट है केवल। दिखाई तो तभी देगा जब अंदर वो आत्मशक्ति होगी। इसीलिए उस परमात्मा को चक्षु कहा जाता है वेदों में। चक्षु यानी जो देखता है, जो देखने में मदद करता है इंद्रियों की। तो वो कहते हैं कि मैं उस परमात्मा में स्थित हूं और मैं इस जगत के सत्य को जानता हूं, इसलिए मैं नेत्रों वाला हूं, श्वेतकेतु कहते हैं।
फिर कहते हैं लेकिन जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है, दैनिक व्यवहार हो रहे हैं, इसके प्रति मैं उदासीन हूं, इसके प्रति मैं आंखें बंद किए हुए हूं, इसलिए मैं अंधा भी हूं। और बाद में शुभरचला और श्वेत केतु का विवाह हुआ और दोनों ने वेदों में बहुत सी ऋचाएं लिखी, ऋचाओं के दर्शन किए और उनका प्रकटीकरण किया। तो आंखें होना और उसके साथ अंधा होना, रात्रि में जागना, किसी की रात्रि में जागना, किसी की दिन में सोना और किसी की रात्रि में उसको देखना। आम आदमी के दिन में योगी सोता है और आम आदमी की रात्रि में उसको देखता है साक्षी भाव से। तो ये थोड़ा सा, अब चूंकि स्थित प्रज्ञ का प्रकरण समाप्त हो गया है और अब ये जो प्रकरण है वो समापन है, इसलिए 3-4 श्लोक उस अवस्था को बताते हैं ताकि हम उसको समझें और समझने के बाद हम उस पर प्रयास करने का कोशिश करें। आवश्यक नहीं है कि कामनाएं सारी खत्म हो जाएं, पर कामनाओं में अगर 1% भी कमी आती है, उसके वेग में कमी आती है, उतनी शांति हमारे अंदर आना प्रारंभ होती है। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रममापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सा शांतिमाप्नोति न काम कामी। अर्थ यह है कि जैसे समुद्र है जो पूरी तरह भरा हुआ है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, और जैसे एक पर्वत अपनी जगह अचल रहता है, इसी तरह समुद्र भी अचल है, वो अपनी सीमाओं से बाहर नहीं जाता कभी और पूरी तरह जल से भरा हुआ है। समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, इस समुद्र में बहुत सी नदियां आके अपना पानी उड़ेलती जाती हैं। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, इसी तरह से जिस व्यक्ति में सारी कामनाएं आ जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार समुद्र अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता, विचलित नहीं होता, उसी तरह वह व्यक्ति भी अगर कामनाओं से विचलित नहीं होता है तो सा शांति मापनोति, उसे शांति मिलती है, ना काम कामी, ऐसे व्यक्ति को नहीं जो निरंतर कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। सो यहां समुद्र के स्वभाव से योगी के स्वभाव की तुलना की गई है। समुद्र स्वयं में परिपूर्ण है, बारिश में नदी कितना भी पानी ले जाए, बाढ़ का पानी ले जाए, गर्मी में नदियां पूरी सूख जाएं और समुद्र को कुछ भी देना बंद कर दें, लेकिन समुद्र का जो तल है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसी तरह योगी में कोई कामना आए या ना आए, उसके चित्त में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, विक्षोभ पैदा नहीं होगा। समुद्र कभी बाहर की तरफ गति नहीं करता, अपनी सीमा में रहता है, उसको जरूरत नहीं कि बाहर जाए वो। इसी तरह से योगी के लिए उसके अंदर इतनी शांति है कि उसे बाहर सांसारिक चीजों की आवश्यकता नहीं है। अचल प्रतिष्ठम, समुद्र अपने अचल है, योगी भी अचल है, वह डिगता नहीं है अपने संकल्प से, अपनी बुद्धि से नहीं डिगता। उसने एक बार तय कर लिया कि हमें इस प्रकार जीवन जीना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, इसी प्रकार समुद्र की तरह उसका भी स्वभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम ऐसा सोचते हैं तो लगता है क्या ऐसा करने से तो आदमी दीनहीन हो जाएगा, वो कुछ ना मांग रहा है ना कुछ कर रहा है। तो आध्यात्म का एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है, फिर मैं रामचरितमानस से कहूंगा। रामचरितमानस कहती है, जिमी सरिता सागर महु जाही, जैसे नदियां सागर की तरफ जाती हैं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, यद्यपि सागर को कोई कामना नहीं है कि नदी मेरे पास आए, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, इसी प्रकार सुख और संपत्ति बिना बुलाए हुए ही धर्मशील पहीं जाए सुभाए, धर्म युक्त व्यक्ति के पास अपने आप जाती है। जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, जिमी तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहीं जाहि सुहाए। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सुरा भी निकली, विष भी निकला और बाद में लक्ष्मी भी निकली। तो जब सुरा और विष निकला तो वो अलग बात थी, लेकिन लक्ष्मी निकली तो उनको लेने के लिए सभी लालायित थे, चाहे वो देव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई। लक्ष्मी ने ये देखा कि ऐसा कौन है जो मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है, जो निष्प्रह है, ऐसा कौन है। उन्होंने देखा कि सारे देवताओं और दानवों में केवल विष्णु ऐसे थे जिनके मन में लक्ष्मी के प्रति कोई कामना नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी ने उनका वर्ण किया। संसार में भी यही है, हम जितना भागते हैं उतना वो हमसे दूर जाता है, और जितना हम कामना रहित हो जाते हैं, तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए।
सो जैसे बगैर कामना के सब मिलता है, इसी तरह समुद्र को जैसे बगैर कामना की नदियां अपने आप देती हैं, इसी तरह ऐसा जो योगी होता है उसके पास भी भगवान उसको कोई कमी नहीं रहने देता। हम लोग देखते हैं ना, कई हम ऋषियों के बारे में जानते हैं कि उन्होंने योग बल से सारी सिद्धियां कर ली। कोई राजा उनके यहाँ गया तो उन्होंने पता चला कि एक क्षण में जो है हजारों लोगों के लिए भोजन तैयार कर लिया। कैसे कर लिया? क्योंकि भगवान ने उनको सब दिया। हम अभी भी अगर देखें संसार में, कई ऐसे महात्मा हैं जिनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कहीं जाते हैं, वो चाहते हैं कि कहीं कोई पूजा हो, कहीं यज्ञ हो, कहीं कोई कार्यक्रम हो, तो उनको मांगना नहीं पड़ता, अपने आप आ जाता है। सो ये समुद्र और योगी की तुलना में एक बात ये भी है कि बगैर कामना के जैसे समुद्र को सब कुछ मिलता है, उसी तरह योगी को सब कुछ मिलता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। इसी तरह उसमें सारी कामनाएं योगी में प्रवेश करती हैं, परंतु जैसे समुद्र विचलित नहीं होता वैसा वो भी विचलित नहीं होता है। ये अवस्था जो 17वां श्लोक है, ये जीवन मुक्त के पहले की अवस्था है, जब कामनाएं तो प्रवेश करती हैं लेकिन कामनाएं उस पर असर नहीं डालती। अगले श्लोक में हम देखेंगे जब कामनाएं भी खत्म हो जाती हैं, वो अगला श्लोक आएगा। शांतिम सा शांतिम आपनोति। इस शांति को समझना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग सामान्य रूप से सुख और शांति में भ्रमित होते हैं। हम समझते हैं कि जो सुख है वही शांति है, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर शांति है तो सुख है, सुख होने पे शांति की कोई गारंटी नहीं। कैसे? शांति क्या है? मन जब विक्षेप से मुक्त हो जाता है, मन जब विचलित नहीं होता है, एक जगह स्थिर हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं शांति। कैसे होती है? जैसे हम पहाड़ पे घूमने गए, हम मैदान के रहने वाले हैं, पहाड़ पे घूमने गए तो हमने देखा वहां पे अच्छी बर्फ के पहाड़ हैं, घना जंगल है, तो एक क्षण को ऐसा लगा कि अरे ये कितना अच्छा है, चमत्कृत हो गए। चमत्कृत हो गए तो बुद्धि उसमें, मन जो है यहां वहां ना जाके उसी में एक जगह स्थिर हो गया, और जैसे ही मन स्थिर हुआ वैसे ही अंदर शांति आना शुरू हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि पहाड़ों पे शांति है। लेकिन अगर पहाड़ों पे शांति है तो पहाड़ पे जो रहते हैं वो तो हमेशा शांति में ही होना चाहिए। वो क्यों ऐसा होते हैं? वो भी अशांत होते हैं पहाड़ वाले। इसलिए होते हैं कि जैसे ही मन ने पहली बार देखा तो शांति मालूम हुई, लेकिन जैसे ही वो यूज टू हो गया वैसे ही मन ने उसको छोड़ दिया और फिर चंचल होना शुरू हो गया। जैसे एक बच्चा रो रहा है, अब बच्चे रोते हुए बच्चे को आपने खिलौना दे दिया तो बच्चा उसको खिलौने को उलट पुलट के देखना शुरू करेगा और रोना बंद कर देगा, क्योंकि उसका मन अब स्थिर हो गया, विचलन शून्य हो गया। लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही उसके खिलौने से मन भर जाएगा, उस खिलौने को फेंक देगा और फिर रोना शुरू कर देगा। तो शांति वो अवस्था है जहां मन का विचलन दूर हो जाता है और किसी चीज पे वो स्थिर हो जाता है। और जब मन किसी संसार की वस्तु पे स्थिर होता है तो वो संसार की वस्तु तो हमेशा बदलेगी और हमेशा नष्ट होगी, तो मन में निरंतर विचलन बना रहेगा और शांति नहीं प्राप्त होगी। लेकिन मन जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्थिर होता है तो वो सत है, अचल है, इसलिए शांति भी स्थायी हो जाती है। तो वो कहते हैं कि सा शांतिम आपनोति ना काम कामी। जो कामनाएं करता है वो क्यों नहीं? देखिए, भौतिक जगत का सिद्धांत जो आजकल जो कहना चाहिए भौतिक दर्शन है, वो तो ये कहता है कि हम अपनी कामनाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करें, सो हमें ज्यादा से ज्यादा सुख मिलेगा। यही है ना, हम अपनी आय बढ़ाएं तो हम अपना व्यय बढ़ाएं, व्यय बढ़ाएं तो हमारे पास नई नई चीजें आएंगी जो हमें सुख देंगी, और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहें। पूरा पूंजीवादी दर्शन इसी बात का है। लेकिन जब हमारे ऋषियों ने इन चीजों पर गहन विचार किया तो उन्होंने पाया कि ये तो एक दुष्चक्र है। एक चीज, एक कामना पूर्ति होती है, मन थोड़ी देर के लिए शांत होता है, उससे हमारा मन भर जाता है, शांति पुनः खत्म हो जाती है, फिर एक नई कामना के लिए हम आगे दौड़ पड़ते हैं। तो उन्होंने इसका तरीका निकाला, नहीं ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि कामनाओं को हम कम करें। कामनाओं को कम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार में जो काम करते हैं वो काम कम कर दें, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम उस कामना को अंदर आती है तो ठीक है,
नहीं आती है तो ठीक है, लेकिन वो हमारे चित्त को विक्षिप्त ना करे। इसीलिए भगवान ने पहले बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ फलेषु कदाचन, फल पे हमारा अधिकार नहीं है। तो जब हम काम करते हैं और इस सत्य को मन में धारण कर लेते हैं तो मन विक्षिप्त होना कम हो जाता है और शांति उतरना शुरू होती है। सो सा शांति नोति ना काम कामी। केवल अंत में एक चीज और इस श्लोक के बारे में, कि यहां भगवान ने जल से उपमा दी है कि जल जैसे समुद्र में जाता है। तो उपमा के लिए इसलिए ये आवश्यक है क्योंकि आत्मा के लिए कोई उपमा होती ही नहीं है, क्योंकि उसके बराबर कोई है ही नहीं। तो कामना वास्तव में हमारे मन, बुद्धि और अहंकार तक ही सीमित होती है, अंतःकरण तक ही सीमित होती है। जो उसके अंदर की बात है परमात्मा तक, वहां तक तो कामना जाती भी नहीं है। लेकिन उदाहरण देने के लिए भगवान ने, चूंकि समुद्र के जल में मिलता है, दोनों एक ही जाति है, एक ही प्रजाति है, लेकिन कामना की प्रजाति और आत्मा की प्रजाति दोनों अलग अलग है। इसलिए वास्तव में केवल चूंकि हमारा अंतःकरण बीच में एक पर्दा है, इसलिए उस पर्दे तक जाकर वो विक्षोभ पैदा करती है या नहीं करती है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारः सा शांतिम अधिगच्छति। इसमें पहले कहा था सा शांतिम आपनोति ना काम कामानि, यहां कहा सा शांतिम अधिगच्छति। इसमें शांति प्राप्त करने की 4 शर्तें भगवान ने दे दी। विहाय कामान्यः, कामना का त्याग, सर्वान पुमाश्चरति निस्पृहा, निष्प्रय होना, कामना का त्याग, निष्प्रहा, निर्ममो, निर्मम मतलब ममत्व रहित, और निरहंकार। 4 चीजें क्रम से दी है। तो हम सबसे पहले कामना की बात करते हैं। कामना क्या है? बड़ी साधारण बात है। जो भी अप्राप्त वस्तु होती है उसे हम प्राप्त करने की जो इच्छा होती है वो कामना होती है। और हमारा संसार से संबंध क्यों है? कामनाओं के कारण ही संसार से संबंध है। अगर कामना ना हो तो संसार से संबंध होने का प्रश्न ही नहीं है, फिर तो आदमी अपने आप में तृप्त है। और दुखों का जो कारण है वो है हम ये मानते हैं कि मैं हूं और ये मेरा है। इससे क्या उत्पन्न होता है? जब मैं हूं तो कोई मेरा होगा तो ममता उत्पन्न होगी, जब कोई मेरा होगा तो उसके लिए कुछ चाहिए है, कामना उत्पन्न होगी, और उससे हमें उस कामना का जो स्पृहा है, उसका रस है जो कामना का, वो रहेगा, और इसका परिणाम जो होगा वो पाप और शोक होगा, जो अर्जुन को हुआ था। तो कामना के बारे में स्थित प्रज्ञता में कहा जाता है कि कामना के त्याग के बिना स्थित प्रज्ञता प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसा कि पहले से हमने कहा है कि जो साधना का क्रम है वो कर्मयोग से शुरू होता है। तो कर्मयोग में फल का त्याग करना, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना क्या है? यही कामना का त्याग करना है। जब हमें फल का त्याग कर दिया तो कामना का त्याग हो गया। पुमान, पुमान मतलब होता है ऐसा पुरुष जो लोक कल्याण के लिए काम करता है, हर कोई नहीं, ऐसा पुरुष। निर्ममः, निर्ममः में लगता है जैसे निर्मम की हिंदी होती है निर्दयता। हम लोग साधन का बड़ा निर्मम आदमी है, बहुत बहुत हीनियस क्राइम किया, बहुत निर्मम है। लेकिन संस्कृत में निर्मम का मतलब निर्दयता नहीं है। निर्मम क्या है? संसार से हमें जो कुछ मिला है वो मेरा नहीं है, क्योंकि जो मिला है वो हमसे दूर भी जाएगा। वह तो कहीं से आया, एक अवस्था थी जब वो मेरे पास नहीं था, लेकिन हमने उसको अपना मान लिया। ये हमारी भूल है, और इस भूल के कारण ही उसमें ममता पैदा हो गई। अगर हमें इस सत्य का ज्ञान हो जाए कि जो हमें मिला है ये संसार का है और हम आत्मस्वरूप अलग हैं, तो उससे ममता खत्म हो जाएगी, और इसको कहेंगे निर्ममः। तो पहले कामना का त्याग, फिर उस चीज को अपने अंदर बिठा लेना, अपनी आत्मा तक ले लेना बुद्धि के माध्यम से, कि यह जो कुछ भी है यह मुझे मिला है, यह मेरा अंश नहीं है। इससे व्यक्ति निर्मम होने की बात होती है, ममत्व रहित होने की बात हो गई। इसकी 2 साधनाएं हैं, एक तो ज्ञान साधना है और एक भक्ति साधना है। तो ज्ञान में क्या करते हैं? ज्ञान में इस ममता, ज्ञान हो गया कि मैं आत्मस्वरूप हूं, तो ममता अपने आप जल जाती है, खत्म हो जाती है। और भक्ति में क्या होता है? ज्ञान में थोड़ा कठिनाई होती है। भक्ति में ये होता है कि हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं कि ये संसार भी आपका है, मैं भी आपका हूं, ये धन संपत्ति भी आपकी है, सब कुछ भगवान की है। सो उसमें भी ममत्व खत्म होता है। दोनों चीजों की 2 साधनाएं हैं। तो कामना का त्याग, दूसरा निर्मम होना, तीसरा निष्प्रह।
कामना तो त्याग दी, लेकिन कामना में जो आनंद आता है उसका अंश मन में बचा रहा। हमने पहले एक श्लोक आया था, रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमने इंद्रियों को तो रोक दिया, निराहार तो हो गए कि इसके सामने विषय ना आए, लेकिन उसमें ये बात है कि हाँ, ये आएगा तो हमें इतना आनंद आएगा, इसलिए जैसे ही आता है वैसे ही सारा संयम खत्म हो जाता है। तो इसमें है तीसरा उसका गुण है निस्पृहा, कि वो रस भी उसका सूख जाए। और वो कैसे होगा? परम दृष्ट्वा निवर्तते, जो पहले कहा था, परमात्मा का अगर एक भी लक्षण हमारे अंदर आ गया, हमें उसका अनुभव हो गया, तो ये छोटा जो सुख है, ये निस्पृहा, ये खत्म हो जाएगा। और निरहंकार, निरहंकार सबसे बड़ा है। अहंकार का मतलब हम सामान्य रूप से सोचते हैं घमंड हो गया, वो तो एक बहुत उसकी भौतिक बात है कि घमंड हो गया, हमने किसी से बोलना बंद कर दिया, ऐठ के चलने लगे। लेकिन निरहंकार का सही मतलब है, हमने शरीर से तादात्म्य बना लिया, संसार से तादात्म्य बना लिया, ये भूल गए कि मैं आत्मा हूं, और मैंने कहा ये शरीर मेरा है, ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी पुत्र, ये सब मेरे हैं। और इसी से सारी चीजें शुरू होती हैं। अब खत्म होने का क्रम देखिए, भगवान ने कितना अच्छा दिया। पहले कामना खत्म हुई, तो कामना खत्म हो जाए पर स्पृहा बचेगी, उसका रस बचेगा। जब स्पृहा खत्म हुई तो ममत्व बचेगा, और ममत्व खत्म हुआ तो अहंकार बचेगा, और अगर अहंकार खत्म हो गया तो ऊपर की सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। इसलिए इस बात पे गीता में बहुत जोर दिया है, बुद्धि की समचित्तता, इस बात को समझना कि इस जगत का सत्य क्या है, हम क्या हैं और संसार क्या है। हम ईश्वर के अंश हैं, ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, हम ईश्वर के अंश हैं। यही अंतर है। सनातन धर्म कहता है कि हम ईश्वर के अंश हैं, और इस पर विवेकानंद जी ने बहुत जोर दिया है कि मैं अमृतस्य पुत्र, कि आप तो अमृत के पुत्र हो। जबकि कई लोग ये मानते हैं कि हम पाप के फलस्वरूप उपजे हैं, आदम और हव्वा की गलती के कारण उपजे हैं। तो हमारे यहाँ कहीं भी हीन भावना नहीं है, हम तो ईश्वर के अंश हैं, हम तो अमृत के पुत्र हैं। और इसी चीज को अपने मन में बिठाना और आत्मा तक ले जाना निरंकार निरहंकार होने की शर्त है, और निरहंकार होने से सब खत्म हो जाता है। रामकृष्ण जी कहते हैं कि मैं हूं, मैं एक व्यक्ति तक सीमित हूं, ये मेरा कच्चा अहंकार है। और मैं जब ये मानता हूं कि मैं ईश्वर का अंश हूं और सब कुछ ईश्वर है चारों तरफ, तो मेरा अहंकार ने एक बृहद रूप ले लिया, व्यष्टि के अहंकार में सम्मिलित हो गया। तो हमारी यात्रा पूरी इस छोटे अहम से लेके बड़े अहम तक की यात्रा है। तो ये जो अवस्था थी पहली थी, जिसमें कहा था कि कामनाएं प्रवेश करती हैं पर उसको विचलित नहीं करती, तो जीवन मुक्त के पहले की अवस्था। और दूसरी अवस्था जो थी जिसमें वो निरहंकार है, निर्मम है, निष्प्रय है, और कामना रहित है, ये सारी चीजें जो होती हैं उसको शांति प्राप्त होती है। अब सा शांतिम अधिगच्छति, शांति, जैसे हम पहले शांति के बारे में बात कर चुके हैं कि शांति तो स्वतः है, लेकिन हमारी कामनाओं ने उसके ऊपर पर्दा लगा दिया, जिसके कारण हमें मन की शांति का अनुभव नहीं हो रहा, उससे चित्त का विक्षोभ हो रहा है। तो जैसे ही ये सब चीजें समाप्त होती हैं, वैसे ही शांति अपने आप अंदर से उत्पन्न होती है। और इस शांति के लिए हमारे मन में ये हो सकता है कि ये शांति तो केवल सन्यासियों को मिलेगी या केवल योगियों को मिलेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि गीता का पूरा उपदेश दिया वो किसने दिया? कृष्ण ने दिया। कृष्ण भगवान तो महागृहस्थ थे, कहते हैं कि 16,008 तो पटरानियां थी उनकी। और अर्जुन भी गृहस्थ था, अर्जुन भी योद्धा था, अर्जुन भी राजा था, वो कोई योगी तो सन्यासी तो था नहीं। तो ये स्थिति जो है, ये हम अपने प्रतिदिन के काम में, संसार के काम में करते हुए इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमको यही तरीका बताती है। अब अंतिम श्लोक में, दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में इसका उपसंहार किया गया है। वो कहते हैं, ऐशा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। यानी जितना अभी तक बता दिया है उसको कहते हैं ये ब्रह्म को जो प्राप्त हो गया उसकी स्थिति है। और क्या क्या बताया था? कामना रहित है, ममता रहित है, स्पृहा रहित है, निरहंकार है, अपने आप से संतुष्ट है जैसा समुद्र रहता है,
कोई कामना नहीं है, जो भगवान देता है और भगवान सब देता है। उस तरह जैसे नदियां पानी ले जाती हैं, ऐसा इसके पास भी सारी कामनाओं की जो जरूरत है पूर्ति होती है। और एक और बड़ी बात है, पहले एक शब्द छूट गया, मैं आपको बता नहीं पाया, वो है सर्वन पुमांस चरति निष्प्रहा पुराना। ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद वो किसी कंदरा में जाके बैठ गया और ध्यान करने लगा, वास्तव में ऐसा नहीं है। फिर क्या है, वह चरति आचरण करता है संसार में। सो वो कर्मयोगी जो है इतना सब पहुंचने के बाद भी कर्म को नहीं छोड़ता है। सो अब यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो पहुंच गया है, यानी जिसने अहंकार यानी अपना व्यक्तित्व खत्म कर दिया है, तो वो क्या हो गया, जब व्यक्तित्व ही हमारा नहीं बचेगा, जब मैं और मेरा नहीं बचेगा, तो मैं वही हो जाऊंगा जो आत्मस्वरूप है। यानी ब्रह्म ही, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाना। रामचरितमानस में कहा है, सोई जाने जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। हे प्रभु, तुम जिसको जनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो जान जाता है और जानकर तुम ही जैसा हो जाता है। सो यही स्थिति यहाँ है कि ब्राह्मी स्थिति, यानी वो व्यक्ति ब्रह्म में ही पहुंच गया, ब्रह्म के साथ ही वो, ब्रह्म के साथ ही उसकी स्थिति हो गई और वो खुद भी ब्रह्म हो गया। फिर वो कहते हैं नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ऐसा होने के बाद कभी वो वापस मोह में नहीं आता, अहंकार नष्ट हो गया। एक बार उसने पहचान लिया कि ये संसार सीपी है, ये चांदी नहीं है, तो द्वारा उसको फिर भ्रम नहीं होगा उसके बारे में। एक बार उसने पहचान लिया कि रास्ते में पड़ी हुई ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है, तो द्वारा निकलेगा तो उसको भ्रम नहीं होगा, वो कहेगा हाँ अभी सर्प हम देख के गए थे, रस्सी है, ये रस्सी ही है। सो एक बार अगर ज्ञान हो जाता है तो वो पूरे अखंड होता है ज्ञान किसी भी चीज का। सो ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त नैनाम प्राप्त विमुह्यति, क्योंकि उसको एक बार अगर ज्ञान हो गया, उस स्थिति में पहुंच गया, तो वापिस फिर कभी मोह में नहीं आएगा। मोह क्या है, मोह वही है कि हम जो सत नहीं है उसको सत समझ रहे हैं और जो असत है उसको हम सत समझ रहे हैं। हमने देह जो हमारे लिए साधन है उसको हमने साध्य समझ लिया और हम उसी पे लग गए, जबकि देह तो केवल, शरीर तो केवल उस धर्म को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। श्लोक की दूसरी पंक्ति है, स्थित्वा श्याम अंत काले की, स्थित्वा श्यामंत काले की। अगर अंतिम क्षण में भी वो इस स्थिति में पहुंच जाता है तो ब्रह्म निर्माण वृक्षति। आवश्यक नहीं है कि वो पूरे जीवन में शुरू में ही पहुंच जाए, अगर मरने के एक क्षण पहले भी इस स्थिति में पहुंचता है तब भी उसको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। कहने का मतलब ही भगवान ये आश्वासन देते हैं कि आप निराश ना हो। अगर ऐसा लगता है कि मेरा जीवन के तो 50 साल व्यर्थ चले गए, अब क्या बचा हमारे पास, 70 साल तो चले गए, एक क्षण के लिए भी अगर ये स्थिति आती है तो वो अखंड स्थिति हो जाती है, वो ब्रह्म में निवास करता है। अब अंतिम शब्द बचा है ब्रह्म निर्वाणम वृक्षति। ब्रह्म निर्वाण, वाण शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है दुख और एक होता है गति। सो निर्वाण का अर्थ होता है जहां दुख ना हो और जहां गति ना हो। गति क्या है, हमारा जो आवागमन है अलग अलग जन्मों में, पुनर्जन्मों के चक्र में जो हम चल रहे हैं, वो हमारी गति है। और निर्वाण है उस गति का रुक जाना। निर्वाण शब्द बौद्धों के साथ बहुत चलता है, बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। अच्छा, दूसरा, निर्वाण शब्द के बारे में जितने दर्शन हैं सबने अपने अपने तरह से व्याख्या की है, क्योंकि यह ऐसी चीज है कि जिसको प्राप्त हो गया वो बोलता नहीं है, जो बोलता है वो शास्त्रों की बात बोलता है, जो लिखा हुआ है, जो उसको पता है। तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन अंतर इतना है कि बौद्ध कहते हैं कि जैसे एक दीपक जल रहा है, बौद्ध भगवान को नहीं मानते, अनीश्वरवादी है, तो जैसे एक दीपक जल रहा है तेल के कारण, तो वासना के कारण अगर कोई दीपक जल रहा है और वो दीपक बुझ जाए तो ज्योति कहाँ चली गई, ज्योति समाप्त हो गई, बुझ गई। तो वो बौद्धों का निर्वाण है। लेकिन जो गीता का निर्वाण है वो उसमें बुझना नहीं है, उसमें जो ईश्वर का अंश आपके अंदर था वो ईश्वर के साथ उसका लीन हो जाना, ये ब्रह्म के साथ लीन हो जाना, ये गीता का निर्माण है। और चूंकि गीता और रामचरितमानस एक ही दिशा में चलते हैं, सो सुई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाए। इसमें आप अगर अंदर ज्यादा स्टडी करना चाहें तो आपको पता चलेगा, एक अविद्या माया, विद्या माया, फिर क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति, इन सब चीजों को देखेंगे तो अविद्या माया जो है उसको मनुष्य
पार पा सकता है जो संसार की माया दिखती है, लेकिन ईश्वर की जो विद्या माया है वो ईश्वर की कृपा से ही दूर होती है। इसलिए आगे जब गीता में चलेंगे तो फिर जब ज्ञान के बाद भक्ति आएगा, तब फिर भगवान का आश्रय लेके ये सारी प्रार्थनाएं हैं कि हम जितना कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ से वो इतना कर सकते हैं कि हम अविद्या माया के पार चले जाएं। लेकिन हमें इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण प्राप्त करना पड़ेगी, जो गीता के आगे अध्यायों में आएगा। यहां तक दूसरे अध्याय तक बीज रूप में गीता पूरी हो जाती है। बीज रूप में यानी जितना गीता का विस्तार है यहां तक वो पूरा हो गया। हमारे पास 5 मिनट का समय मैं लूंगा और मैं चाहूंगा कि हम अध्याय 1 और 2 के बारे में एक साधारण सा रिव्यू कर लें कि कैसे यहां तक गीता पूरी हो जाती है और बाद में सारी चीजें इसी का विस्तार है। देखिए, अध्याय 1 में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था और संजय ने बताना शुरू किया था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, दोनों सेनाओं के योद्धाओं का नाम लिया, दोनों की तुलना की, और उस समय तक अर्जुन बिल्कुल तैयार था, धनुष उठा के तैयार था लड़ने के लिए। अचानक अर्जुन को लगा एक बार देख तो लूं कौन कौन है, और जैसे ही वो देखने गया तो एक शब्द बार बार उसमें गीता में आता है, स्वजन, मेरे लोग। अभी तक तो युद्ध करने वाले लोग थे, लेकिन अब जब मेरे लोग हो गए तो उसकी क्या स्थिति हो गई। मेरे लोग होने से जो मोह पैदा हुआ, उसके अंग शिथिल हो गए, मुंह सूख गया, सारा शरीर कांपने लगा, रोमांच हो गया, त्वचा जलने लगी और धनुष भी हाथ से छूट गया और धप से वो जो है अपने रथ पे बैठ गया। पहले लोग युद्ध रथ पे खड़े होकर लड़ते थे और धप से बैठ जाना मतलब हम निराश हो गए, हम कुछ नहीं करेंगे। और तर्क भी उसने दिए, तर्क ऐसे दिए कि साधारण बुद्धि से वो तर्क बहुत अच्छे लगते हैं। एक जबलपुर के एक बाबा जी थे, तो वो एक वेबसाइट चलाते थे। तो एक बार उन्होंने, ऐसा होता ना कि हम अपनी बात कहें तो लोग कम ध्यान देंगे, पर हम किसी महापुरुष की आलोचना करें, उसको पत्थर मारे तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे, करे ये क्या उससे भी बड़ा हो गया। तो उन्होंने एक दिन लिखा कि जो गीता अर्जुन को अहिंसा नहीं सिखा सकी वो गीता मेरे किसी काम की नहीं। तो मैंने उसमें कुछ लिखा तो जवाब तो उनके पास कभी हो नहीं सकता, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया मुझे। तो सामान्य रूप से जब हम अर्जुन के तर्क सुनते हैं तो लोग इस तरह के तर्क देते हैं कि कितनी अच्छी बात कह रहा था कि युद्ध ना हो, कितनी अच्छी बात कह रहा था कि हम तो सब त्याग देते हैं, हमारे भैया लोग राज्य करते रहे, क्यों इतना नरसंहार हुआ। कृष्ण ने तो बड़ा गलत किया। ये प्रश्न का उत्तर हमें जब तक एक अध्याय से हम नहीं लेंगे तब तक हम गीता को आगे पकड़ना मुश्किल होगा। तर्क क्या क्या थे, मारने में तो कोई कल्याण नहीं है, हमें तो राज्य नहीं चाहिए, हमें विजय भी नहीं चाहिए, हमारे तो अपने लोग खड़े हैं, हम राज्य सुख लेंगे तो इन्हीं के लिए तो लेंगे, जब यही मर जाएंगे तो हम राज्य लेके क्या करेंगे। फिर वो परिणाम कहता है, यानी वो मानता है कि हम सारा युद्ध स्वजनों के खिलाफ राज्य के सुख के लिए कर रहे हैं। फिर वो कहता है जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, फिर क्या होगा, पितरों को पानी नहीं देंगे तो पितर गिर जाएंगे पितरलोक से, परिणाम स्वरूप हम नरक में वास करेंगे। और फिर कहता है कि जब हम इतने विद्वान हैं, सब जानते हैं, तो क्यों ना हम युद्ध से विरत हो जाएं, भले ही मुझे मार डालें पर मैं उनको नहीं मारूंगा। यहां तक अर्जुन का मोह होता है और वो रथ पे बैठ जाता है। देखो, जब अर्जुन आया था तब तो उसे मालूम था सामने खड़े होने वाले कौन हैं, ऐसा नहीं था कि पहले कभी युद्ध ना लड़ा हो। लेकिन अचानक जो परिवर्तन हुआ ये इसलिए हुआ कि उसको सामने स्वजन दिखने लगे, मोह दिखने लगा। और एक और बात थी, वो ये थी कि अर्जुन जिस उच्च अवस्था पे पहुंच गया था वहां वो सारी चीजें साधारण तरीके से स्वीकार नहीं कर रहा था। एक तरफ उसे लगता था कि हमारा कर्तव्य है जो हमें करना है, दूसरी तरफ लगता था कि कर्तव्य अगर नहीं करेंगे तो भी हम पाप पड़ेगा और च्युत हो जाएंगे अपनी स्थिति से, और कर्तव्य करेंगे तो अपने लोगों को मारेंगे तो शोक होगा, और अपने गुरुजनों को मारेंगे, पिताओं को, चाचाओं को मारेंगे तो हमको पाप पड़ेगा। सो कर्तव्य करें या ना करें, और कर्तव्य करें तो किस तरह से करें। तो भगवान ने जो दूसरे अध्याय के बाद शुरू हुआ है वो सारा वो बताया है कि ये सारे कर्तव्य किस चेतना में और किस तरह से करो कि तुमको शोक भी ना हो और पाप भी ना हो और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति हो, और ये संसार का प्रथा भी चलती रहे, क्योंकि हम के पूरे संसार को केवल अहिंसा से और स्वजन समझ के कि मेरा संसार तो बस यहीं तक सीमित है नहीं चला सकते हैं।
जब हम आगे देखेंगे यज्ञ की परिभाषा जब आएगी, तो पता चलेगा कि संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर आश्रित होकर ही पूरा संसार चल रहा है। तो कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया वो कोई युद्ध कराने के लिए नहीं दिया। अर्जुन ने भी कहा था यत् श्रेया ब्रूहि सुनिश्चितम, मुझे जो मेरे लिए श्रेय हो, सुनिश्चित श्रेय हो, उसके बारे में आप मुझे कहिए, मुझे मेरा कल्याण। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या शुरू किया? सबसे पहले उन्होंने कहा, रे तुम्हें मोह कहां से आया, ये नपुंसकता कहां से आई, तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग के खड़े हो जाओ। पर चूंकि अर्जुन की जो समस्या थी वो केवल इतनी ऊपरी नहीं थी, तो अर्जुन नहीं माना। उसने फिर अपने तर्क दिए कि भीष्म द्रोण को मैं कैसे मारूं, और मैं तो जीत भी मेरी पता नहीं, मैं जीतूंगा या ये जीतेंगे, तमाम सारी बातें कही। सो भगवान ने फिर सांख्य योग शुरू किया, यानी भगवान ने आत्मा के सच्चे स्वरूप को कहा कि तुम किसी काल में नहीं थे, ये राजा किसी काल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। ये पुनर्जन्म तो वैसे ही है जैसे हमारी अवस्थाएं बदलती हैं, यौवन होता है, कुमार अवस्था होती है, यौवन होता है, वृद्धावस्था होती है। संसार में जितने सुख दुख हैं इनको सहन करो, तान तितिक्षा सुभारत, उसके अलावा कोई तरीका नहीं। फिर भगवान ने कहा जो सत है और जो असत है, क्या सत है क्या असत है, अविनाशी जगत पूरे ब्रह्म से व्याप्त है, देह नाशवान है, आत्मा न मरती है न कटती है न गीली होती है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, ऐसी तरह ही जब देह जीर्ण हो जाती है तो आत्मा इसको त्याग देती है। हम जन्म के पहले भी अप्रकट थे, अब प्रकट हुए हैं, और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे। तो ऐसा करके उन्होंने संसार का पूरा ज्ञान 11 से 30वें श्लोक तक दिया। आप जितनी बार इन श्लोकों का वाचन करेंगे उतनी बार आपके मन के अंदर ये सारी चीजें स्थिर होती जाएंगी, और मन के बाद ये आपके मन के परे तक जाएंगी, तभी आपको इसकी अनुभूति होगी कि ऐसा है। फिर भगवान ने जब एक चीज पूरी हो गई तो फिर उसको स्वधर्म बताया कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हें ये धर्म युद्ध मिला है, तुम इसको करोगे, जीत भी जाओगे तो राज्य मिलेगा, और हार जाओगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा। ऐसी सारी चीजें कहीं 31 से 37वें श्लोक में। 38वें श्लोक से भगवान ने बुद्धि योग की बात की कि जितना मैं तुमको सांख्य योग बता चुका हूं, इसको दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करोगे कि तुमको शोक भी ना हो, पाप भी ना पड़े, और तुम सारे कर्म करते रहो। तो वो सुख दुख को, लाभ हानि को समान समझो, समत्त योग में स्थित हो, कर्म योग का कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता, प्रत्यवायो न विद्यते। फिर एक ये कहा कि अगर तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा परम लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी कामनाएं होती हैं तो बुद्धि विभाजित हो जाती है। फिर कहा तुम निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर जाओ। फिर एक तालाब का उदाहरण दिया कि जैसे एक तालाब होता है, उसमें पानी होता है, लेकिन मुझे चारों तरफ पानी ही पानी मिल जाए तो उस तालाब का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। या वा नर्थ उत्पाने सर्वथा संपलुतोदके, ये कहा। फिर एक प्रसिद्ध श्लोक कहा कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। फिर बुद्धि की समता रखो, समत्वम योग उच्चते, और बुद्धि को परमात्मा में अचल कर दो। यहां तक उन्होंने बुद्धि योग बताया। फिर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। कामना का त्याग, सुख दुख में समान रहना, राग भय क्रोध अहंकार ममता स्पृहा का त्याग। फिर कछुए का एक उदाहरण भी दिया था बीच में। फिर बताया था कि इंद्रियां कितनी शक्तिशाली हैं, जैसे वायु नाव को ले जाती है इस तरह इंद्रियां ले जाती हैं। फिर उन्होंने एक मनोविज्ञान बताया था कि पतन का क्या क्रम है। आपको याद होगा कि कामना से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो प्रणश्यति, बुद्धिनाश होता है और आदमी नष्ट हो जाता है। सो एक पूरा बताया। अब अगर आप इन सबको एक तरफ से एक सिलसिलेवार इन चीजों को समझ लें, इनको कई कई बार पढ़ें, तो ये जो भगवान ने जितनी चीजें बताई हैं, आपको एक तो पृष्ठभूमि समझ में आएगी। जब तक पृष्ठभूमि में आप सहमत नहीं होंगे, जब तक आपको लगेगा कि भगवान ने तो अहिंसा से उसको दूर मोड़ दिया, तब तक आप गीता में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने दरवाजा ही बंद कर दिया। तो पहले आप पहले अध्याय में उस परिस्थिति को समझें, दूसरे अध्याय की प्रक्रिया समझें। अब इसके बाद तीसरा अध्याय कर्मयोग का शुरू होगा। फिर बहुत से योग हैं, भक्ति योग भी है, गुणत्रय 3 तरह के गुणों के बारे में है, विश्वरूप दर्शन है। तो जितना ये दूसरे अध्याय में सांख्य योग, स्वधर्म, बुद्धि योग, स्थित प्रज्ञस्य, ये सारी चीजें बताई हैं, इन्हीं का सबका विस्तार पूरी गीता में है। आज बस हमारा समय हो रहा है, आज इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।
प्रश्न करूं मैं? हाँ ये रूपला जी बोलिए। जो आज जो आखिरी श्लोक में एक बात आई, हालांकि वो हो सकता है मिस इंटरप्रिटेशन हो, कि अंत काल में यदि उस रूप में आ गया तो वो ब्रह्म में लीन हो गया, मतलब सब कुछ उसका अच्छा हो गया। यदि अंतिम क्षण में भी यदि उसकी अवस्था वो अच्छाई वाली आ गई तो सब कुछ उसका कल्याण हो गया। तो ये जो बात है अंतिम समय में, तो फिर ये दुराचारी अत्याचारी लोग अपने पूरे जीवन काल में दुराचार अत्याचार करें और अंतिम क्षण में उस स्थिति में पहुंच जाए, तो क्या उनका कल्याण हो सकता है क्या? सर ये वैसे ही है जैसे मैं कहूं कि सिविल सर्विस का रिजल्ट निकला और तुम अगर तुम्हारा नाम आ गया टॉप लिस्ट में तो तुम आईएएस बन जाओगे। ये बिल्कुल वैसे ही है। अंत में भी तुम्हारा नाम आ गया टॉप लिस्ट में, तुम आईएएस बन जाओगे। लेकिन अंत में नाम कब आएगा? जब आपने उस परीक्षा में बैठ के उतनी तैयारी की होगी। अभी जैसे ही आप अगले आगे आएंगे, जो स्पष्टीकरण जो विस्तार आएगा, उसमें भगवान कहते हैं कि अंत समय में वही बात आएगी जो आपने पूरे जीवन में जो आचरण किया होगा। ये शर्त लग गई है आगे इसके विस्तार में। तो केवल रिजल्ट, ये तो केवल ये कहता है कि अगर रिजल्ट आ गया अंतिम समय में तो तुम चले गए, लेकिन रिजल्ट तब आएगा जब आपने पूरी प्रक्रिया की होगी। और बड़ा स्पष्ट श्लोक है वैसे तो। एक ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। जो ओम का स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है वो परम गति को जाता है। लेकिन एक श्लोक और है जो मुझे अभी एकदम नहीं उठ रहा है। वो श्लोक ये कहता है ये स्थिति तभी आएगी जब आपने जीवन भर जो किया होगा वही आएगा। इसका सर एक बहुत छोटा सा एक कहानी बता देता हूं मैं, बहुत अच्छी कहानी है। कि एक राजा के यहाँ एक बहुभाषाविद आया जो बहुत सी भाषाएं बोलता था। तो उसने ये चैलेंज किया कि तुम्हारे यहाँ कोई भी व्यक्ति हो जो मुझे बता दे मेरी मातृभाषा क्या है। तो ये शर्त रखी, पहले ऐसा राजाओं क्या होता था। तो लोग उससे जिस भाषा में बात करते थे उस भाषा में फ्लो में बात करता था, कोई बता नहीं पाता था क्या है। राजा का मंत्री बड़ा होशियार था, बोला चलो हम घूमने चलते हैं जरा छत पे। तो छत पे जब जा रहा था तो उसने उसको धक्का दे दिया रास्ते से, तो वो गिरा सीढ़ियों से। तो जिस भाषा में चिल्लाया तो उसने कहा यही तुम्हारी मातृभाषा है। क्यों? क्योंकि हम जब संकट आता है तो हम अपने मूल स्वभाव पे आ जाते हैं जो हमारे अंदर होता है। तो मृत्यु से बड़ा आकस्मिक संकट कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता मृत्यु किस क्षण आने वाली है। तो जब अगर हम सीढ़ियों से गिरते समय मातृभाषा में चिल्लाते हैं तो जब मृत्यु आती है वो आकस्मिक क्षण आता है, तो पूरे जीवन का सत्य होता है वही निकल के आता है। अगर वो निकल के ब्रह्म निर्वाण की स्थिति आ रही है तो इसका मतलब है उसने पूरे जीवन वैसा जीवन जिया है, अन्यथा नहीं आएगा। बहुत सुंदर व्याख्या है, आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। और रूपला जी इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जो आधुनिक समाज समझता नहीं, जी कि हम लोग एक बार किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिए तो जिंदगी भर उसको अपराधी मानते हैं। लेकिन जब इस विचार से हम लोग रहते हैं तभी वाल्मीकि जो हैं, जिनको हम लोग मानते थे कि एक डाकू थे, एक जी बहुत ही जबरदस्त किस्म के दुर्दांत व्यक्ति थे, और जब उन्होंने अपने आप को बदला तो हमने उनको स्वीकार कर लिया कि वो बदल के संत हो गए हैं। जी ये तो एक मोमेंट के बाद ही आपको व्यवहार समझ में आएगा, नहीं तो हम स्वीकार कर नहीं पाते हैं। ये पूरा का पूरा जो भारतीय दर्शन है या एक मानवता की जो प्रगति है वो इसी में है कि हम अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं। मतलब जो व्यक्ति है वो कभी भी कुछ बदल सकता है, जिस दिन उसके गुण बदले उस दिन उसका स्वरूप बदल जाता है ना। जी जी ये बहुत बिल्कुल इंटरेस्टिंग, सही, क्योंकि नहीं तो ये हो बिल्कुल नहीं सही, सकता समाज में। और ये आजकल हम लोग समझते नहीं है, है ना। ये बिल्कुल सही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत जबरदस्त पूरे सभी इस पूरी कहानी का, कि हमको लोगों को अपराध अपराध और अपराधी में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और इसी कारण आज दुनिया भर में 142 देश हैं जहां पर मृत्यु दंड बंद कर दिया गया है। और ये एक आधुनिक सोच है कि मृत्यु के बदले में मृत्यु देना कोई समझदारी नहीं है, कि उस व्यक्ति में बदलाव आ गया है, उसको पश्चाताप का मौका मिलना चाहिए और सुधर के एक इंसान बनने का मौका मिलना चाहिए। एक बड़ा विवाद है ये। जी ये उसी का बेस चलिए, है। जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नमस्ते सर। सर मैं ये पूछना चाहता था, मन पर नियंत्रण करने का सबसे सरल तरीका कौन सा है?
मन पे नियंत्रण करने का। हाँ सर। देखिए, गीता की शुरुआत तो कर्मयोग से होती है। हम अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करें, और हम ये काम करते समय ये ना कहें कि हम इस फल के लिए काम कर रहे हैं। अपनी पूरी शक्ति लगा दें, फल तो अपने आप मिलेगा। ये प्रक्रिया की शुरुआत है। और दूसरा यह है कि हमारी बुद्धि प्रदीप्त होना चाहिए, जो मन पे नियंत्रण रखे। तो उसके लिए जरूरी है कि हम शास्त्र पढ़ें, अच्छे लोगों की संगत करें। शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको इनके, देखिए ये सारे जो सिद्धांत हैं मन के, मनोविज्ञान के, जो भगवान ने दिए हैं, अगर हमने गीता नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मन में कभी नहीं आएंगे। तो जब हम पढ़ते हैं, हमें नॉलेज होती है, तो फिर वो हमारे जिस तरह से हम रहते हैं उस तरह से वो हमारे व्यवहार में आना शुरू होती है। तो मन का नियंत्रण प्रारंभ होता है। मन का नियंत्रण बुद्धि से ही होता है। तो बुद्धि में ये सब चीजें होना चाहिए कि हमें मन का नियंत्रण करना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी मन का नियंत्रण होगा। और मन कभी 100% नियंत्रित नहीं होता। हम लोग सब संसारी लोग हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करें तो हमें कुछ कुछ परसेंट में हम आगे बढ़ सकते हैं। पूरा मन नियंत्रित हो गया तब तो फिर हम पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ हो गए। सो ये तो हो सकता है इस जन्म में हो या कई जन्मों में हो। प्रक्रिया हमें शुरू करना पड़ेगी। मैं हेमलता गोयल। पर ये सब चीजें बहुत टफ लगती है मेरी लाइफ में। तो मतलब मैं स्थिर मन हो ही नहीं पाती हूँ। बहुत सोचती हूँ कि मैं स्थिर मन हूँ, पर बहुत टफ पड़ता है मुझे। मैडम, ये तो सबके लिए समस्या है। भगवान भी कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथ ही बलभद्रढ़, अर्जुन कहते हैं। ये तो बहुत चंचल है, इसको इतना कठिन है जैसे वायु को रोकना, ऐसा गीता में कहा गया है। तो भगवान ने हाँ उसके हाँ। बाद क्या कहा? भगवान ने कहा कि अभ्यास करो, अभ्यास से समर्थ होसी, अभ्यास ही तुमको समर्थ बनाएगा। तो ये निरंतर अभ्यास के अलावा कोई ये नहीं हो सकता कि हम सोचें और एक दिन हम सो के जगह और हमारा मन पे नियंत्रण हो गया। तो निरंतर उसका अभ्यास करना पड़ेगा। आज कोई चीज आई, हमारे सामने परिस्थिति आई, तो हमने अपनी बुद्धि से मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो ये निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। धीमे धीमे ये चीजें हमारे अंदर आएंगी। और इसके साथ भगवान की प्रार्थना, निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग क्या है? वह भी तो मन का नियंत्रण है। जब हमने हाँ हाँ। फल की इच्छा छोड़ दी तो मन का नियंत्रण ही तो हुआ ये, और हमने कर्म में लग गए। तो ये प्रक्रिया है पूरी। ठीक है, धन्यवाद। सर, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ। जैसे हम ज्ञान मार्ग में श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, तो श्रवण मनन तो समझ में आती है, निधि ध्यासन समझ में नहीं आती। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कुछ बता पाएंगे सर? थैंक यू सर। निधि ध्यासन वैसे तो उसके कई अर्थ हैं। एक तो है जैसे समाधि की स्थिति भी होती है, जिसमें हम जागृत रहते हुए सारी चीजों को देखते हैं। और चूंकि थोड़ा सा वो ज्यादा जैसे निर्वाण है ना, इसी तरह से वो है। उसका एक उदाहरण ये देते हैं, जैसे गाय है। गाय चारा खाती है, चारा खाने के बाद उसमें पेट में भी चला जाता है, यानी उसने चारे को देखा, उसको समझा, उसको खाया और अंदर ले लिया। इसके बाद फिर वो जुगाली करती है, पेट से निकालती है और निरंतर उसको जुगाली करती रहती है। सो पहले हुआ श्रवण। श्रवण के साथ पठन भी हम ले सकते हैं, पढ़ते भी हैं तो हमें इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आई। दूसरा हुआ मनन, जिसमें हमने बैठ के बुद्धि के द्वारा उसके ऊपर मनन किया। बुद्धि के द्वारा हमने सोचा कि हाँ, ये कामना नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है, जो हमने सोचा वो जब हमारे व्यवहार में आएगा तो फिर वो जुगाली होके आत्मा तक चला जाएगा। ये निधिध्यासन है कि बस सोचने तक सीमित। सोचेंगे आप तो आप पंडित बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, आप खूब सारे प्रवचन दे पाएंगे, हम लोग अच्छी तरह से सब बोल देंगे कामना ऐसा है, ये है। लेकिन वो हमारे अंदर खुद नहीं है। खुद तो मन हमारा अशांत का अशांत है। तो जब वो विचार हमारे कर्म के साथ मिलकर अंदर चला जाता है, वो निधिध्यासन है। थैंक यू सर, थैंक यू।